सख्त परेशानी में है, बस ये एक अमल जिंदगी बदल देगा। जब इंसान शदीद परेशानी में होता है, दिल भारी हो जाता है, रास्ते बंद लगने लगते हैं और जहन में सवाल उठता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन अगर हम जिंदगी को गौर से देखें तो हकीकत वाज़े हो जाती है कि आजमाइशें बेमकसद नहीं होती। ये दरअसल एक दावत होती हैं, रुकने की, सोचने की और वापस लौटने की। हर इंसान किसी न किसी मुश्किल से गुजरता है। रिज़्क की तंगी, दिली तकलीफ, खौफ, बेचैनी या कोई ऐसा मरहला जिसमें इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। लेकिन जिन लोगों ने मुश्किलात से उभर कर नई जिंदगी पाई, उन सब में एक चीज मुश्तरक थी। उन्होंने दिल की गहराई से अल्लाह की तरफ रुजू किया, क्योंकि जब जमीन के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो आसमान के दरवाजे तभी खुलते हैं। एक अमल ऐसा है जो अंधेरे को उजाले में बदल सकता है, रुकावटों को रास्तों में बदल सकता है और कमजोरी को ताकत में बदल सकता है। वो अमल है सच्चा इस्तिग़फ़ार। ये वो इस्तिग़फ़ार नहीं जो बेध्यानी में ज़बान पर आ जाए, बल्कि वो इस्तिग़फ़ार जो दिल को नरम करे, इंसान को उसकी गलतियों का एहसास दिलाए और उसे बेहतर बनने की तरफ ले जाए। जब इंसान सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करता है तो उसके अंदर एक अजीब सी रोशनी पैदा होती है। ज़हन साफ होने लगता है, दिल का बोझ कम हो जाता है, वो रास्ते नज़र आने लगते हैं जो पहले नज़र नहीं आते थे, क्योंकि जिसने मुश्किल पैदा की उसी ने आसानी का दरवाज़ा भी रखा है और वो दरवाज़ा इस्तिग़फ़ार से खुलता है। ये अमल सिर्फ जज्बाती नहीं है, ये ताक़ुली और मंतकी भी है। जब दिल गुनाहों, फिक्र और बेचैनी के बोझ से भरा हो तो इंसान सही सोच नहीं पाता। इस्तिग़फ़ार दिल को साफ करता है और जब दिल साफ हो जाए तो फैसला करने की सलाहियत बढ़ जाती है, उम्मीद पैदा होती है और अल्लाह की मदद करीब आती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी की किसी बड़ी परेशानी में हैं तो आज यही अमल शुरू करें। हाथ उठाएं, दिल झुकाएं और अपने रब से सच्चाई के साथ कहें, ऐ अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, तू ताकत वाला है। मैं भटक गया हूँ, तू रहनुमाई करने वाला है। मैं गलतियाँ करता हूँ, तू मुआफ़ करने वाला है। हर सच्चे इस्तिग़फ़ार के साथ आपका बोझ हल्का होगा, हर आंसू आपकी तकदीर बदलने का सबब बनेगा और हर रुजू आपकी ज़िंदगी को नए रास्ते पर डाल देगा। याद रखें, आपकी परेशानी आपका इख्तिताम नहीं, आपकी तब्दीली की शुरुआत है। बस एक कदम उठाएं, सच्चे दिल से रुजू करें और देखें कैसे एक अमल पूरी ज़िंदगी बदल देता है। इंसान जब ज़िंदगी को मजमूई तौर पर देखता है तो उसे अंदाज़ा होता है कि मुश्किलात और आजमाइशें किसी एक इंसान के साथ ख़ास नहीं होती, ये हर इंसान की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। दुनिया के निज़ाम में खुशी और गम, आसानी और तंगी, कामयाबी और नाकामी सब एक तवाज़ुन के तौर पर रखे गए हैं। अगर इंसान हमेशा आसानियों में रहता तो ना उसकी शख्सियत बनती, ना उसकी सोच मजबूत होती और ना उसे अपनी पोशीदा सलाहियतों का इल्म होता। इसीलिए ज़िंदगी में आने वाली सख्तियाँ दरअसल इंसान को तराशने, संवारने और उसकी असल ताकत जाहिर करने का ज़रिया बनती हैं। आजमाइश का एक पहलू ये भी है कि इंसान अपने आप को जानता है, अपने अंदर की खामियों, गलतियों और कमज़ोरियों को पहचानता है। जब तक इंसान मुश्किलात का सामना नहीं करता, उसे ये मालूम नहीं होता कि उसके अंदर कितनी क़ुव्वत बर्दाश्त, कितनी समझ और कितनी हिम्मत मौजूद है। यही वजह है कि मुश्किल हालात इंसान की शख्सियत को निखारते हैं और उसे वो इंसान बना देते हैं जो आसानियों के दौर में कभी नहीं बन सकता था। एक बात समझना ज़रूरी है कि आजमाइशें इंसान के ईमान का भी इम्तिहान होती हैं। जब हालात अच्छे हों तो शुक्र अदा करना आसान होता है, लेकिन जब ज़िंदगी का बोझ बढ़ जाए तो उसी लम्हे इंसान की असल कैफियत जाहिर होती है। क्या वो मायूस हो जाता है या मजबूत रहता है? क्या वो शिकायत करता है या सब्र? क्या वो अल्लाह से दूर होता है या मज़ीद करीब? ये तमाम फैसले उसके मुस्तक़बिल का रुख मुतय्यन करते हैं। इसी के साथ साथ मुश्किलात इंसान को दूसरों के दर्द को समझने के काबिल बनाती हैं। जिसने दुख झेला हो वही किसी और का दुख महसूस कर सकता है। इंसान का दिल नरम जाता है, तकब्बुर टूटता है और आजवी पैदा होती है। यूं आजमाइशें सिर्फ इंसान की ज़ात नहीं बदलती, बल्कि उसके रवैयों, सोच और ताल्लुकात को भी बेहतर करती हैं।
सबसे अहम हकीकत यह है कि अल्लाह कभी भी किसी इंसान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। हर मुश्किल के साथ आसानी का वादा है और हर तकलीफ के पीछे कोई ना कोई तरबियत, कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है। अगर इंसान इस जाविये से देखे तो उसे समझ आएगा कि सख्तियां सजा नहीं होती, बल्कि सफ़र का वो मरहला होती हैं जो इंसान को मजबूत तर बनाकर मंजिल के करीब ले जाती हैं। जिंदगी में पेश आने वाली हर मुश्किल के पीछे कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है, चाहे इंसान उस लम्हे उसे समझ ना सके। हमारी नज़र महदूद है, हमारा इल्म महदूद है, लेकिन कायनात का निज़ाम चलाने वाले का इल्म कामिल है। इसी वजह से बहुत सी बातें बज़ाहिर तकलीफ़देह महसूस होती हैं, मगर वक्त गुजरने के बाद इंसान को एहसास होता है कि वही मुश्किल उसकी बेहतरी का रास्ता बनी। जब इंसान किसी परेशानी में मुब्तला होता है तो उसका जहन सिर्फ तकलीफ को देखता है, लेकिन उस तकलीफ के पर्दे में कोई ऐसी भलाई छुपी होती है जो मुस्तकबिल में उसे फ़ायदा देती है। कभी वो फ़ायदा उसकी शख्सियत में मजबूती की सूरत में आता है, कभी बेहतर फ़ैसलों की सूरत में, कभी बेहतर लोगों से मिलवाने का ज़रिया बनता है, और कभी इंसान को ऐसी गलती से बचा लेता है जिसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। इंसान के लिए ये बात समझना ज़रूरी है कि अल्लाह कभी भी बेमकसद तकलीफ़ नहीं देता। हर आजमाइश इंसान को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। बाज़ औक़ात इंसान गलत रास्ते पर होता है और कोई छोटी सी तकलीफ़ उसे रोककर सही रास्ते की तरफ मोड़ देती है। कभी इंसान गुरूर या गफलत में होता है और मुश्किल उसे आजिज़ी और हकीकत का एहसास दिलाती है। कभी इंसान किसी ऐसे मकाम तक पहुँचना चाहता है जो उसके हक़ में बेहतर नहीं होता, तो मुश्किलात उसके रास्ते में आने वाली रुकावटें बनकर उसे महफूज रखती हैं। यूं हर वो चीज़ जिसे हम नुकसान समझते हैं वही दरअसल हमारी बेहतरी का दरवाज़ा बन जाती है। इस्लाम इंसान को सिर्फ मुश्किलात का सामना करने का हौसला ही नहीं देता, बल्कि उनसे निकलने का अमली रास्ता भी सिखाता है। जब परेशानी शदीद हो जाए, दिल बेचैन हो जाए और रास्ते नज़र ना आए, तो इस्लाम इंसान को सबसे पहले अल्लाह की तरफ सच्ची तवज्जो के साथ वापस लौटने की तालीम देता है। यह रुजू महज एक जज्बाती कैफियत नहीं, बल्कि एक ऐसा अमली कदम है जो इंसान की सोच, फैसलों और हालात को बदलने की बुनियाद रखता है। जब इंसान थक कर वापस अपने रब की तरफ मुतवज्जे होता है तो वो दरअसल अपने दिल को एक नई सिमत दे रहा होता है, एक ऐसी सिमत जहां उम्मीद है, रहम है और मदद का वादा है। मुश्किल वक्त में इंसान अक्सर खुद को अकेला समझ लेता है और हर मसले को अपनी क़ुव्वत से हल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस्लाम सिखाता है कि असल क़ुव्वत इंसान के पास नहीं बल्कि उसके रब के पास है। यही वजह है कि परेशानी के लम्हों में सबसे पहला कदम दिल का नर्म होना, आजिज़ी इख्तियार करना और अल्लाह के सामने झुक जाना है। ये रुजू इंसान के अंदर एक नई तवानाई पैदा करता है, जहन को पुरसुकून करता है और जज्बात को मुतवाज़न बनाता है, जिसके बाद वो हालात को बेहतर अंदाज से समझ पाता है। इस्लाम की ये तालीम ना सिर्फ रूहानी है बल्कि मंतकी भी है। जब इंसान जहनी दबाव में होता है, गुस्से या खौफ की कैफियत में होता है, तो वो वाज़े सोच से महरूम हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो रुक कर अपने रब से ताल्लुक़ को मजबूत करता है, उसके अंदर एक सुकून उतरता है जो उसे दोबारा तवज्जो, हौसला और अक्ल फराहम करता है। यही कैफियत उसकी फैसला दही को मजबूत करती है और उसे दुरुस्त सिमत में ले जाती है। मुश्किल हालात में अल्लाह की तरफ रुजू करना दरअसल इस हकीकत का एतराफ़ है कि इंसान महदूद है और अल्लाह लामहदूद। इंसान कमज़ोर है और अल्लाह ताकत वाला है। जब इंसान ये हकीकत कबूल कर लेता है और अपने रब पर भरोसा कर लेता है, तो उसके लिए वो रास्ते भी खुल जाते हैं जो पहले नामुमकिन लगते थे। यही वजह है कि इस्लामी तालीमात में मुश्किल वक्त में सबसे पहला और सबसे अहम कदम अल्लाह की तरफ सच्ची तवज्जो, सच्चा रुजू और दिल का इखलास करार दिया गया है, क्योंकि असल आसानी इसी दरवाजे से आती है। ज़िंदगी की शदीद परेशानियों में एक ऐसा अमल है जो इंसान के हालात को बदलने की गैर मामूली ताकत रखता है, और वो है सच्चा इस्तिग़फ़ार। बहुत से लोग इस्तिग़फ़ार को महज एक ज़बानी ज़िक्र समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब इंसान दिल की गहराई से, एहसास के साथ और अपनी गलतियों की पहचान के साथ इस्तिग़फ़ार करता है, तो उसके अंदर एक रूहानी तब्दीली शुरू होती है। ये तब्दीली सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि ज़हनी और अमली ज़िंदगी पर भी असर डालती है। इस्तिग़फ़ार इंसान के दिल पर जमी हुई बेचैनी,
خوف گناہوں کا بوجھ اور مایوسی کو ہٹا کر اس کے اندر ہلکا تن، امید اور توانائی پیدا کرتا ہے۔ یہی اندرونی سکون اسے دوبارہ صحیح فیصلے لینے اور بہتر سوچنے کے قابل بناتا ہے۔ اسلام میں استغفار کو صرف گناہ کی معافی تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ اسے رزق، صحت، ذہنی سکون اور زندگی کی آسانیوں کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب سے یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ اپنی کمزوری کو پہچانتا ہے اور اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں۔ یہی اعتراف اسے عاجزی دیتا ہے اور عاجزی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کی رحمت جب انسان کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہے تو مشکلات جو اسے توڑ رہی ہوتی ہیں اچانک آسان ہونے لگتی ہیں۔ سچا استغفار انسان کے دل کو خوف سے آزاد کرتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ جس رب کی طرف وہ لوٹ رہا ہے وہ انتہائی مہربان، معاف کرنے والا اور مددگار ہے۔ جب دل خوف سے آزاد ہوتا ہے تو ذہن بہتر کام کرتا ہے، انسان کے فیصلے مضبوط ہوتے ہیں اور اس کا رویہ مثبت ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے زندگی بدلنے لگتی ہے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ اگر انسان پورے شعور اور نیت کے ساتھ استغفار